देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हम पूरा नहीं बताएंगे, उसके लिए एक वीडियो मेरा अपलोड होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा 2 घंटा 3 घंटे का होगा, जिसमें कंप्लीट त्रिकोणमिति होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होगा। लेकिन फार्मूला याद रहता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का यदि फार्मूला याद हो तो त्रिकोणमिति एक एक मैथ बन जाएगा, गणित का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो फार्मूला रिवीजन कीजिए। मैट्रिक एग्जाम आ रहा है तो इसमें तो जो मैट्रिक एग्जाम है, मैट्रिक एग्जाम इसमें केवल फार्मूला याद रहे तो लगभग 10 नंबर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव भी फार्मूला याद रहे तो सारा चीज बन जाएगा। तो केवल फार्मूला हम रिवीजन करेंगे, मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, उसमें फार्मूला पूरा रिवीजन हो जाएगा। एकदम रिवीजन करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, टेक्निक भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे। तो इसलिए हम फार्मूला का रिवीजन करेंगे और यहाँ पे सब चीज देखेंगे। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला केवल रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला रिवीजन करेंगे। ठीक है, फार्मूला का रिवीजन करेंगे। तो त्रिकोणमिति का निर्धारण किसमें होता है? तो कोई भी बोलता है यदि ट्रिगोनोमेट्री का निर्धारण करना है तो ये समकोण त्रिभुज में ही होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी दोनों कोण न्यून कोण होता है, यानी चेंज होता है। तो समकोण त्रिभुज में यदि इसके सम्मुख भुजा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण को एच हाइपोटेनस होता है, अंग्रेजी में हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस HYPOTENUS, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, और इसको एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद यदि ए एंगल लेंगे, इस एंगल को लेंगे तो मेरा लंब कौन हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा ए वाला हो जाएगा, यानी पी से डिनोट करते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, और आधार मेरा क्या होगा? इस एंगल के लिए आधार मेरा ये हो जाएगा, इसको बेस बोलते हैं, और बी से डिनोट करते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का हम फॉर्मूला इस वीडियो में रिवीजन कराएंगे। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का निर्धारण हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। और कौन पूछे ट्रिगोनोमेट्री क्या है तो ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मेट्री का मतलब मेजर यानी कि मापना होता है। गोनों का मतलब एंगल, 3 कोनों को, एंगल को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ट्राई मतलब 3, आप लोग पढ़े होंगे 3, यानी 3। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो जाता है? 3 कोनों को माप को मेजरमेंट करना त्रिकोणमिति। ये समकोण त्रिभुज में ही निर्धारण होता है। तो समकोण त्रिभुज में यदि आपका एक कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस इसका अंग्रेजी होता है, इससे डिनोट करते हैं, यानी सांकेतिक अक्षर एच होता है, और इसका बेस आधार होता है बी, यानी इसका ये एंगल ले लिए तो आधार ए हो गया, ए एंगल ले लिए तो परपेंडिकुलर ई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि मेरा समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज जैसे ये हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यदि मेरा एंगल ए हो गया, ठीक है, तो इसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इसके सामने वाले को, अब लंब मेरा ए हो जाएगा और बेस मेरा ए हो जाएगा, बी से डिनोट करते हैं। ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी कि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। कैसे हो गया सर? तो एंगल ई लिए, इसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। ठीक है, तब पाइथागोरस से एगो नियम दिया हुआ था। पाइथागोरस से एगो नियम क्या दिया था? यदि समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो जो है कर्ण होता है, यानी कर्ण एच से डिनोट करते हैं। एक कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, और ये एंगल है तो लंब का स्क्वायर और आधार का ये स्क्वायर का योग के बराबर होता है। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, अंग्रेजी में थ्योरम बोला जाता है, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यदि हिंदी में बोलना हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, R0 मतलब आधार का स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला हो जाता है। इसी में हम लोग, इसी से कितना फार्मूला निकल जाता है? एक ही फार्मूला याद हो, उसी पे हम बना लेंगे। यदि कर्ण बराबर कोई पूछ दे तो रूट अंडर लंब स्क्वायर सर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी स्क्वायर को हटाए हैं तो रूट को हटा देंगे। यही तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन कर्ण को फ्री करना हो तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर आगे हम बताएंगे। ठीक है, आगे इसी में बताते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? सर लिखे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया। अब निकालना हो सर बी स्क्वायर, यदि लंब निकालना हो तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर में से घटा लेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। नहीं सर, अब हमको क्या निकालना है? हमको बेस का स्क्वायर निकालना है, यानी बेस का स्क्वायर बराबर
यानी आधार स्क्वायर बराबर, तो कर्ण में से घटा लेंगे, बड़का में से छोटका घटा लेंगे, पी स्क्वायर लंब स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों मेरा फॉर्मूला हो जाता है। एक ही फॉर्मूला से सब डेराइव्ड होता है, यानी व्युत्पन्न होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे हो जाएगा हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, और इस सामने का है तो पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का निर्धारण समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम से होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसमें भी बेस को फ्री करना है तो रूट से हटा देते, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पर चलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है, उसको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोलते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये मेरा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 कौन कौन सा होता है सर, साइन थीटा होता है। साइन इसके हमेशा इसके साथ एंगल जुड़ा होता है, एंगल में थीटा हो सकता है, अल्फा हो जाता है। तो एक्चुअल लोग थीटा ज़्यादा बार यूज होता है, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हम लोग बोलते हैं। अल्फा हो सकता है, फाई हो सकता है, साई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया और सेक हो गया। यानी मेरे पास 6 निष्पत्ति होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ एंगल थीटा लगा दिए, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। हमेशा इसके साथ एंगल जुड़ा रहता है, नंबर जुड़ा नहीं रहता है हमेशा। साइन 1 साइन 2 नहीं रहता है, साइन 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे रहता है। तो थीटा जुड़ा रहता है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5 6 कितने निष्पत्तियां हो गया, तो 6 हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा। अब इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला हम बताएंगे कैसे होता है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे। एक मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं एंगल, इसको समकोण त्रिभुज एच हो गया, ई पी हो गया और ई बी हो गया। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। ठीक है, यानी हिंदी में यदि बोला जाए तो हिंदी में उतना याद कोई नहीं रखता, लंब बटा कर्ण। पी को लंब से डिनोट करते हैं और एच को कर्ण से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। और उसके बाद पूछ दे हमको कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर कोई पूछ दे तो बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो ये आधार बटा कर्ण हो गया। हिंदी में यदि याद करना है, हिंदी छोड़ देते हैं, पी बटा एच बी बटा एच और ये सब होता है। ठीक है, ये एक मेरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा फार्मूला हो गया टेन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो इसका होता है लंब बटा आधार। ठीक है, इसका क्या होता है फार्मूला, लंब बटा आधार। अब चौथा कोई पूछते हैं, चौथा क्या होता है, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका पी बटा एच है तो इसका एच बटा पी लिखेंगे। यदि आधार बटा लंब कर्ण बटा लंब लिखेंगे, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा कोई पूछ दे, सेक थीटा तो ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये हो जाता है एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार। यदि कोई कॉट थीटा पूछ दे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका बोल देते हैं बी बटा एच, बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, कॉस थीटा का बी बटा एच, टेन थीटा का पी बटा बी और कोसेक थीटा का उल्टा हो जाता है एच बाई पी, सेक थीटा का बी बाई एच होता था कॉस थीटा का, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। कॉट थीटा का टेन थीटा का उल्टा है तो बी बाई पी हो जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यानी फॉर्मूला मेरा भी जो भी फॉर्मूला है ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से याद रखने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक से। तो साइन का उल्टा हम लोग क्या जानते थे, साइन का उल्टा सर बताए थे कोसेक, साइन थीटा हो तो कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या बताए थे सर, कॉस थीटा हो तो सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का उल्टा क्या बताए थे सर, टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का पी बटा एस तो कोसेक थीटा का एस बटा पी। ठीक है, तो एक हम लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं पी। अब इसका उल्टा हम लोग समझ गए अपोजिट। अब हम लिख देते हैं पी, उसके बाद बी एच, उसके बाद पी बी पी। ठीक है, ये बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, एच एच बी, पापा पापा बीडी बीडी पियोगे, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा,
हाँ हाँ बेटा, पापा मेरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये देखो यहाँ ऊपर लिख देंगे साइन, साइन थीटा का, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। तो साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, टेन का पी बटा बी। पापा मेरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब इस साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का जस्ट बता देंगे एच बटा बी पी। और सेक, सेक का सेक थीटा लगा रहा है चाहे फाई लगा रहा है, एच बटा बी। और इसका हो जाएगा कॉट, जस्ट अपोजिट है बी बटा पी। तो पापा चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, पी बटा एच, कॉस थीटा का बी बटा एच, tan थीटा का पी बटा बी। और साइन कोसेक का एच बटा पी, सेक का एच बटा बी, कॉट थीटा का बी बाई पी। ये मेरा फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं, तो ये हम फार्मूला लिखवाए हैं और ऐसा ही फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला पे, नेक्स्ट फार्मूला हो गया आपका। अब इसका संबंध बताते हैं। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। ये फार्मूला तो ये कैसे होता है, तो विस्तार मेरे वीडियो में, त्रिकोणमिति का वीडियो में पढ़ा हुआ है। जैसे पी बटा एच हो गया, अब उन्हें एच बटा पी हो गया, सब कैंसिल हो गया, एक मेरा आंसर हो गया। तो इसमें नहीं जाना है साइन थीटा। अब इसी फार्मूला से ये मेरा एक क्या हो जाता है, मूल फार्मूला, रूट फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला से निकालेंगे। यदि साइन थीटा को फ्री कर देंगे तो 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और इसी में कोसेक को फ्री कर देंगे, यानी डेराइव्ड फार्मूला हो गया। कोसेक थीटा को फ्री कर देंगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर मतलब कहने का मतलब कि मेरा फार्मूला हो गया। एक ही फार्मूला मूल फार्मूला है, इसे 2 फार्मूला डेराइव्ड हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे लिख देते हैं। आगे एक फार्मूला है, फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें अब फिर इसी से फ्री करेंगे। कॉस थीटा बराबर कोई पूछ देता हूँ 1 बटे सेक थीटा। यदि सेक थीटा कोई पूछ दे, सेक थीटा कोई पूछ दे तो 1 बटे कॉस थीटा। ये मेरा डिराइव्ड हो गया फार्मूला, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं। अब tan का कॉट से रिलेशन होता है, tan थीटा का रिलेशन कॉट से होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, बराबर 1। तो tan थीटा का रिलेशन कॉट से होता है। अब tan को फ्री करेंगे तो tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट को फ्री करेंगे तो 1 बटे tan थीटा, कॉट थीटा को फ्री करेंगे तो 1 बटे tan थीटा, ठीक है। tan थीटा को फ्री करेंगे 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा को फ्री करेंगे 1 बटे tan थीटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट को इतना फार्मूला याद हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला tan थीटा बराबर कोई पूछ दे, tan थीटा बराबर तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर। और इसके अलावा कॉट थीटा बराबर पूछ दे, कॉट थीटा बराबर तो क्या होता है कॉस थीटा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका ई है पी बटा एच होगा, बी बटा एच होगा, पी बटा एच बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा का एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी बटा बी किसका होता है tan थीटा का होता है। तो कॉट थीटा बराबर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला है, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस सबका फार्मूला याद हो गया उल्टा शब्द में। अब हम डिग्री पर चलते हैं, डिग्री याद करेंगे। तो डिग्री यानी कि डिग्री हमको क्या याद करना है, 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही 5 डिग्री साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक में देखना है, ठीक है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान देखना है। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का। 6 जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पात किया है उस सबको फार्मूला देखना है। फार्मूला यानी मान देखना है 0 से लेके। तो इसका हम एगो टेक्निक बताए हैं। जैसे टेक्निक क्या है, जो ये 5 गो उंगली है, तो 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 आधा, आधा का रूट √3/2 और 1, 0 यानी कि जो इंडेक्स हो गया, ये उंगली हो गया, ये भी उंगली हो गया, ये भी उंगली हो गया, ये भी उंगली हुआ और ये हाथ हो गया, ये थंब हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 0, 30, 45, 60, 90। तो इसको साइन थीटा का मान याद करना हो, यदि साइन 0 डिग्री का मान याद करना हो, यानी साइन का पूरा मान याद रखना हो, तो इसको 0 बोलते हैं। इसको 0, इसको आधा, आधा का रूट यानी आधा का रूट √3/2 और 1, साइन का मान हो गया। साइन 0 से लेके 90 तक का मान हो गया, यानी साइन थीटा। तब कोई पूछे साइन 0 साइन थीटा का, साइन में एंगल का मान बताओ, ठीक,
साइन में, तो साइन 0 0, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, यानी 0 आधा, आधा का √3/2 और 1 साइन का मान हो गया। साइन का मान क्या हो गया 0 आधा, आधा का √3/2 और 1। अब हम लोग यहाँ पे पूरक में देखते हैं, ठीक है। पूरक किसको बोलते हैं? पूरक, दो कोणों का एक 90 डिग्री हो उसको पूरक बोलते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो तो उसको पूरक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताए हैं साइन का पूरक, यानी साइन का पूरक क्या होता है? कॉस। तो इसे बता दे रहे हैं कॉस का पूरक क्या होता है? साइन। उसके बाद टेन का पूरक क्या होता है? टेन थीटा का कोई पूरक पूछे, टेन का पूरक, तो टेन का होता है कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा? टेन। जस्ट ई उल्टा तो ई इसका उल्टा। उसके बाद कोसेक का पूरक होता है सेक, कोसेक का पूरक होता है सेक, तो सेक का पूरक कोसेक, ठीक है। इन तीनों याद होना चाहिए। तो अब देखो साइन का पूरक क्या हो गया? कॉस। तो कॉस का मान अब निकालेंगे, कॉस का मान निकालना हो तो साइन का पूरक कॉस, तो साइन का पूरक कॉस, तो साइन का पूरक कॉस हो गया। 0 का पूरक 0 + 90 बराबर 90 होगा, तो 0 का पूरक 90, तो 90 1 का मान है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन का पूरक कॉस, कॉस 30 है तो कॉस 60 का मान हो जाएगा। साइन का पूरक कॉस का पूरक साइन 30 का पूरक 60, तो साइन 60 का मान कॉस 30 डिग्री का मान के बराबर होगा, यानी √3/2। उसके बाद कोई बोल दे कि साइन 45, कॉस का पूरक साइन 45 का पूरक 45, तो साइन 45 का मान कॉस 45 के मान के बराबर होगा। उसी तरह इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0। कोई टेन में पूछ दे, टेन थीटा में टेन 0 0 होता है, और टेन थीटा बराबर क्या बताए थे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 0/1 बराबर 1 में 0 से भागा देगा, 0 ये होता है। उसके बाद इसको 2 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 30 का मान 45 का मान 1 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, इसका मान √3 आ जाएगा, यानी 2 2 कैंसिल, √3 बच गया। इसका मान इन्फिनिटी होगा, 1/0 बराबर इन्फिनिटी। अब कोसेक का मान, कोसेक कॉट का मान निकालते हैं। कॉट का मान, अब कॉट का मान क्या होगा? टेन का उल्टा 1/10, तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 का 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा और इसका में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक, कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, साइन 0, यानी 1/0 बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। 1/0 1 साइन तो 0 इन्फिनिटी, 1/2 बराबर 2, इसका हो जाएगा √2, यानी उल्टा होता है। इसको उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगा, और इसको उल्टा करोगे 1 का उल्टा 1। अब सेक का देखो, सेक 0, तो 0/1 बराबर 0, ठीक है। 1/cos हो गया, 1/cos सॉरी 1/cos होता है तो 1/1 बराबर 1। उसके बाद इसका मान हो जाएगा √3/2/√3 यहाँ हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 6 का मान हो गया, साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, कोसेक में और सेक में। साइन का उल्टा सेक, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये पूरा मान हो गया साइन का। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, यानी साइन का, साइन 0 30 45 60 90, कॉस 0 30 45 60 90 टेन। तो इसका याद बताया है, साइन से याद हो जाए तो साइन बाकी सबका फॉर्मूला हमेशा अपने आप याद हो जाता है। यानी साइन 0 0, तो 0 आधा, आधा का √3/2 और 1, 0 आधा, आधा का √3/2 और 1। तो इसी तरह हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब पूरक में बताते हैं, पूरक में, पूरक मान याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फार्मूला में मान याद हो जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट फार्मूला बता रहे हैं, नेक्स्ट फार्मूला। अब हम पूरक बताएं तो कोई पूछे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो हम बताएंगे साइन का पूरक कौन होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, 1 नंबर फार्मूला ये हो गया। 2 में कोई पूछे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो ये हमको जानते हैं कि साइन थीटा, साइन का पूरक कॉस, तो कॉस का पूरक साइन। उसके बाद कोई पूछ दे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तब इसका हो जाता है कॉट थीटा। मेरा वीडियो में पूरा जो त्रिकोणमिति का वीडियो है उसमें पूरा ये सब डिटेल बताया गया है और उसमें समझाया गया है, इस पे एग्जाम्पल भी है। इसमें केवल फार्मूला का रिवीजन हो रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो टेन का पूरक कॉट, तो कॉट का पूरक टेन थीटा। अब कोई पूछ दे कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो सेक थीटा। सेक, अब कोई पूछ दे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये 6 पूरक वाला फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक के कोई फार्मूला में सब, जैसे कौन पूछ दे साइन 30 डिग्री बराबर, तो क्या लिख देंगे साइन 90 माइनस
60, यानी 90 में से 60 घटाएंगे 30 आएगा, तो cos 60 लिख देंगे। sin 90 माइनस थीटा है, थीटा की जगह पर क्या हो गया 60 हो गया, तो cos 60 हो जाएगा। तो sin 30 का पूरा cos 60 नहीं होता है, sin का पूरा cos 30 का पूरा 60 हो गया। sin 30 का पूरा cos 60 यानी 1/2 आंसर। cos 60 का भी 1/2 होता है, sin 30 का भी 1/2 होता है। यहाँ तक फॉर्मूला आ गया समझ में। अब एक लास्ट फार्मूला बच गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो उसको बताते हैं, संबंध भी बताएंगे, सब चीज़ होगा। अब हम लोग एक फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है। ये फार्मूला इसी से 5-6 को डिराइव कर देंगे। मेन फार्मूला मेरा यही होता है, मेन फार्मूला मेरा ये है। अब इसी से हम डिराइव करेंगे, ठीक है, इसी से बनाएंगे और डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखो, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फ्री करना हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे, इसको घटा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में कह देना है साइन थीटा बराबर बताओ, तो 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी से 3 गो फार्मूला हो गया। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को फ्री करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को फ्री करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा को फ्री करेंगे तो 1√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये मेन फार्मूला ये हो गया। कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्रूफ हमारे वीडियो में, त्रिकोणमिति वाला वीडियो में प्रूफ भी किए हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया। अब नेक्स्ट बताते हैं। अब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी एक होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला, मेन फार्मूला ये मेरा हो गया, ठीक है। इसी से डिराइव करेंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा को फ्री कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को हम फ्री करते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फ्री करेंगे। सेक थीटा को फ्री कीजिए, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को फ्री करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा को इधर ला लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन थीटा को फ्री करेंगे तो √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेन फार्मूला से पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। पूरा डेरिवेशन हो गया मेन फार्मूला से। एक ही मेन फार्मूला है और पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट वाला आगे चलते हैं। एक और बच गया, नेक्स्ट आगे अब हो गया। अब एक और हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अब कोसेक थीटा को फ्री करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को फ्री करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा एक रहने देंगे, कॉट उधर जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा को फ्री करेंगे तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा को फ्री करेंगे, ये डेरिवेशन हो गया। मेन फार्मूला मेरा यही हुआ, ये सब डेरिवेशन हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा को फ्री करेंगे तो बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर, 1 को इधर भेजेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। उसके बाद कॉट थीटा को फ्री करेंगे तो यहाँ लिख दो कोसेक √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यही मेरा फार्मूला हो जाता है। और ई, ठीक है। अब थोड़ा साइन ए प्लस बी कौन बोलता है, तो इसको सीधे लिखना है। साइन ए प्लस बी कोई पूछ दे, यानी कोई मान जाते हैं ए प्लस बी 75 डिग्री का मान पूछ दे तो 45 प्लस 30 रख देते हैं। तो इसका होता है पहले साइन को लो ए तो कॉस को लो बी, कॉस को लो ए, प्लस का प्लस है, कॉस का लो ए तो साइन का लो बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी पूछ दे, साइन ए इसी को बना लेंगे हम, ए माइनस बी पूछ दे तो साइन ए इंटू कॉस बी, आइए हम प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी, इसको बना लेंगे। ये मेरा फार्मूला हो गया। अब थोड़ा अलजेब्रिक फार्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए जो इसमें काम देगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मालूम होना चाहिए। हमेशा पूछता है, इस पर बहुत सारा सवाल रहता है, इसी से सवाल बनता है त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस को, साइन थीटा 6 निष्पत्तियाँ होता है, उसका निर्धारण समकोण त्रिभुज में होता है। साइन थीटा बराबर पी बटा बी, उसे पापा मेरे पी हो गए, हाँ बेटा। साइन थीटा बराबर पी बटा बी, एच कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, कोसेक बराबर एच बाई पी, सेक बराबर एच बाई बी।
उसके बाद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, उसको अपना फ्री करते रहेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। उसके बाद रिवीजन किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो फ्री किए साइन स्क्वायर थीटा को फ्री किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को फ्री किए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पर भी फ्री किए हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और डिग्री वाला देखें 0, 30, 45, 60, 90, 0, आधा, आधा का रूट, रूट 3/2 और एक साइन का मान याद हो गया, बाकी उस सबको पूरा का मान याद रख लेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्त, पूरा फॉर्मूला याद हो गया त्रिकोणमिति का।